अम्य दृष्टि शुभ करै, हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह, वस करै सबै बल। सदा सुख मन वसै, दुख संसारै होवै। गुर नवनिध दरियाओ, जन्म हम कालख धोवै। मन मंदर तन बेस कलंदर, घट ही तीरथ नावा। एक शब्द मेरा प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा। मन विद्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई। हम नाही चिंत पराई। कलयुग के अवतार नाम के मोहित, जाहरा जरूर हाजरा हजूर। जाग जोत तख्त चवर दे मालिक, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हो। आप जी को डंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी जी गुरु प्यारी साध संगत जी हो, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबां दे चरणों विच सुशोभित गुरु पातशाह जियां दे गृह अकाल दे घर आप जी दे इस समूह दे अज जो महाराज ने हुक्म बख्शिया है, तड़के सवेरे तकरीबन 2:30 बजे शहीदां दे स्थान ते गुरुद्वारा साहिब सिंह शहीदां सुहाने विखे उस नूं आपां पहलों संखेप विचारीए। उस तो उपरंत एक जो विशा भाई साहब ने हुक्म किया सी कि मन दे उत्ते बोलिया जाए, उस तो बाद आपां मन विचारांगे कि मन है की असल च। सो सब तो पहलों महाराज हुक्म करते ने, अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई। अविनाशी उस पातशाह का एक गुण बयान किया पातशाह ने। साहिब श्री गुरु अर्जन पातशाह जी सोरठ राग दे विच पातशाह की उस्तति विच कहंदे ने, अविनाशी नाश तो रहत। महाराज एक जगह होर बयान करते ने, दृष्टमान है सगल मिथेना। दो जो सानू दृष्टि दे विच आउंदा है, जो साडियां ये दो चक्षु वेखदियां ने, वो सब कुछ नाशवान है। परमेश्वर सानू नजर नहीं आउंदा, या आपां ये कह लीए कि जो अपनी अवस्था है, उस अवस्था दे विच परमेश्वर सानू नजर नहीं आउंदा। नजर आने वालियां नू आया भी है। नामे को बीठल कैसा जैसे दर्पण में बदन परवानी नामदेव जी आखदे ने, कहंदे कि बीठल परमात्मा परमेश्वर की है मेरे लिए, मैं अपना अक्ष आरसी शीशे विच वेख लिया तो परमात्मा के दर्शन हो गए। क्यों? परमेश्वर नू मिल चुके सी, परमेश्वर हो चुके सन। सो वो नाश तो रहत है। इत्थे एक होर भी डूंगी विचार आउंदी है कि असी नाशवान हाँ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਰਿਆ? ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਖੇਪ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਦੂਰ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਵੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਤਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰੀਰ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨੁष्य। मनुष्य जो है वो दो अखरां दा सुमेल है जी, मन और शव। शव मतलब आ शरीर जो अपना विकसित हुंदा है समय दे मुताबिक एक टलदा है, ये शव हो गया। ते एक होर जिहड़ी नाम बड़ी खूबसूरत चीज़ दित्ती है वो है मन। शरीर होर जीवां विच भी है, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ शरीर है, लेकिन मन कित्थे है? आत्मा भी है, मन कित्थे है? उन्हां जीवां दे विच मन विकसित नहीं है। सिर्फ ते सिर्फ मनुख जन्म दे विच पातशाह ने यह दात दिती है कि मन विकसित कर दिता। मन विकसित करके इस जीव दे विच पा दिता। और उसका कारण भी यही है कि वह विकसती मन दी कारण यह परमेश्वर दे सुमेल वल वध सकता है। होर किसी भी जूनी दे विच परमेश्वर दे विच मिलाप संभव नहीं है। सिर्फ ते सिर्फ यह मनुख नूं, एक मनुष्य जन्म नूं इस दी दात बख्शी है दाता ने। सो महाराज कहते हैं सारे जीवां दा जो दाता है वो अविनाशी है, नाश नहीं हो सकता। सिमरत सब मल खोई, उस नूं जदों असीं सिमरदे हां साडियां सारियां मैलां खत्म हो जांदियां ने। हुण इह मैल कित्थे है जी? ये कित्थे चढ़ी है? ये किनू चढ़ी है? कि साडे शरीर ते चढ़ी है मैल? जो ये शब्द दिता है ये की उस मैल दा वर्णन हो रहा है जो साडे शरीर उत्ते है, या ये मैल किते होर है? यह जो मैल है ना जी, एक ऐसी चीज ते चढ़ी हुई है जो ये सारियां साडियां शरीर दे विच जो भी अलामतां हन उस नूं ड्राइव कर रहा है, चलाएमान कर रहा है, या ये कह लिया कि उस दा चालक है जिसनूं आख्या जाता है मन। ये सारी दी सारी जो मैल है ये मन दे उत्ते एक चादर वांग पै के उस दा जो असल स्वरूप है उसनूं उसने ढक लिया है। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई। वो अविनाशी नूं जदों असीं ध्याउने आ तां साडे ये मन दी जो मैल है, जो चादर मैली असीं चढ़ाई हुई है या चढ़ गई है, या ये कह लिए इर्द गिर्द की माया के प्रभाव के नाल उसके उत्ते पै गई है, वो दूर हो सकती है।
गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। जो एक गुणा का निधान है, गुणा का जो खजाना है, ये पातशाह ने भगतां विच वरताया होया है। हुण भगत कौन है जी? एक किस लैवल दे उत्ते आके दात मिली है? भगत दे जदों आपां अखरी करन जाने तां दो शब्दां दा फिर सुमेल मिलदा है, जिसनूं आपां इस तरीके वर्णन कर सकते हैं, भै गति। ओ जीव, ओ जिग्यासू जिस दे उत्तों भै दी गति हो गई, वो भै रहत हो गया। यह भी परमेश्वर का एक गुण है जी। आप पढ़ते हैं ना, मूल मंत्र दे विच पढ़ते हैं, निरभौ, भै तो रहत है। वो परमेश्वर की अलामत, वो जो गुण है। देखो आपां परमेश्वर नूं, जे परमेश्वर नूं आपां वर्णन कर सके, कोई अंत नहीं है, हो नहीं सकता। लेकिन उस वर्णनताई दे विच एक ये भी विचार है कि सारे गुणां दा जो संग्रह है वो परमात्मा है, और उन्हां गुणां विचों एक गुण निरभैता है। निरभैता जिस जिग्यासू दे विच आ गई, उसनूं भगत आख्या जाता है। उदाहरण तहत कबीर जी नूं जदों मारन दे हुक्म दिते, नामदेव जी नूं जदों हाथी दे नीचे लताड़न दे हुक्म दिते, कोई डर सी? सच दा भला नहीं छड्डिया। क्यों? निरभै हो गए। ये भगत ने। साहिबां दे सिंह कितनियां यातनावां दित्तियां, देगां विच उबाले गए, रूइयां विच बन के साड़े गए, कीमा कीते गए, भट्ठियां विच झोके गए। कि किसे ने सच छड्ड के वो शरीर का जो दुख है उसनूं घट करन दी कोशिश की? नहीं, क्योंकि भै नहीं है। मौत दा भी भै नहीं है, वो भगत है। सो ये जो गुणा का निधान है, जो उस दी सिमरन दी शक्ति है, जो सिमरन का नाम है, पातशाह भगतां दे विच प्रसाद रूप दे विच वरता दिंदे ने। ये उस उन्हां नूं ये प्रदान कर दिंदे ने, और उन्हां दे मन हिरदियां दे विच ये वस जांदा है। और ये भगत किन्ने क ने जी? मारे कहने बिरला पावै कोई, कोटन मैं नानक को नारायण जय चीत। करोड़ां दे विच कोई एक है जो उस नूं चेते करदा है। हुण आपां कहने आपां सैकड़ियां दी गिणती विच आउंदे आ, जिस दिन 10वीं हुंदी है, इसे स्थान ते आपां वेख लईए पैर धरन दी जगह नहीं हुंदी, पाठ करन वालियां दी नीचे गिणती नहीं गिणी जांदी, कि वो चेते नहीं करते? उस चेते और इस चेते दे विच फर्क की है? वो बिरले किहड़े ने और ये कौन ने, ते वो बिरलियां दे विच की फर्क है? एक महापुरख होए ने जी, उन्हां दे अगे अगे उन्हां दे जदों सेवक चलदे सी ना जी, वो अगों जे कोई संगत मिलन आउंदी सी तां उस नूं वरजदे सी कि रब दा वास्ता वाहिगुरू ना कह दिओ। क्यों ना कह दिओ जी? क्योंकि जे किसे संगत विचों भी वाहिगुरू की आवाज लग गई तो संत महापुरखों की लिव लग जानी, उन्होंने उत्थे भगती च बैठ जाना, पता नहीं कदों उठण। फिर ये ने जी विरले।
हैन विरले नाही घड़े, ये अवस्था है जी। ਉਹਦਾ नाम सुनते सारो ऐसे भिज जाते ने, समझ लिया जाए या जान लिया जाए कि वो आपा भाव खत्म करके परमेश्वर रूप होकर बैठ जाते हैं। तू करता तू हुआ, वो अवस्था दे विच पहुंच जाते हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, वो अवस्था आ जाती है। ये विरले ने जी, इन्हों ये प्रसाद मिलता है। अगे चलिए, हुण महाराज उस चीज का वर्णन करते ने जिस चीज ने इन्हां दा चालक बन के इस जिग्यासु नूं उस अवस्था तक ले आंदा है। की कहते हैं महाराज? मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोही। हे मेरे मना, वो जो दुनिया का पालनहार है उस नूं जप, उस प्रभु नूं आराध। देखो ध्यान देने वाली गल है, महाराज ने यह नहीं कहा आत्मा तू जप ना, महाराज कहते हैं मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। मन जिस दे उत्ते मैल चढ़ी हुई है, तू जप। हुण एक गल स्पष्ट हुंदी जा रही है जी कि असी जो साडे विच मन है ना जी, ओनू जपण लाउणा है। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ वाले जानते हैं, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ नलके का बोर करीदा ना जी, बिल्टी फिल्टर सब कुछ पाता आपने, विच पाइपां पातियां, बोकी भी लाती, हैंडल भी लाता, गेड़ी गए, कदे विचों पानी नहीं निकलेगा। निकलेगा कदों? जदों असी उपरों पानी एक बार पा के उस बोकी के लैवल तक उस नलके की नाल नूं भर देंगे। इस तरह ही जदों असी ये जो शरीर है, जो ये शब्द सानू दिता है, इस दे मुख राही ओदा नाम जपी जावांगे, जपी जावांगे, और ये जो मन दी नाल है उसनू उपर तक भर दांगे, फिर अपने आप मन जपन लग जाएगा। फिर वो पानी अपने आप निकलने की समर्था तक पहुंच जाएगा। फिर जदों असी चाहिए तो लिवलीन हो सकते हैं। ये अवस्था लियानी पएगी सानू। हाँ, इन्ना जरूर है कि साडे एफर्ट, साडे तशद्दद कीते आ ये अवस्था नहीं आ सकती। सानू किरपा दी भी महाराज की लोड़ है, या ये कह लिए किरपा दी ही लोड़ है। और वो किरपा भी तदी होएगी जे असी मुखों एक बारी भावें बद्धा चट्टी मन नहीं करता, फिर भी गुरुद्वारे आके उस परमेश्वर का नाम लैण की कोशिश करांगे, जिग्यासा अपने अंदर पैदा करांगे। यह असी जाचना करांगे महाराज अगे कि सच्चा पातशाह, जपना नहीं आउंदा, जप नहीं सकते, साडा मन जपन नहीं दिंदा, लेकिन तू किरपा कर। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाइए, बहुड़ दुख ना होई। वही गल आ गई जी। परमेश्वर दे अकाल पुरख दे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो पातशाह दे साक्षात स्वरूप ने, सरगुण स्वरूप ने, उस अकाल पुरख दे इन्हां दी शरणी, इन्हां दे चरनां च ढह पईए। ढह पैना ये नहीं कि केवल असी डंडौत करके या अपना मत्था टेके उत्थे ही बैठे रहिए ना, ये मन नूं टेकण दी कोशिश करिए, इन्हां दी अधीनगी विच आइए, ये जो कहंदे ने वो मनण दी कोशिश करिए, इन्हां दे हुक्म विच आइए। ये असल शरण पिया है।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਪਰਤ ਉਤਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਪਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਏ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨਿਤ ਪੜਦੇ ਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਪਰਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚਲਾਇਮਾਨ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ। ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੂਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਖੇੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ। ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰ ਲਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਚਕਸ਼ੂ ਖੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਚਕਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਚਰਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਮਾਦੋ ਹਮੇ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ। ਉਸ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੰਭ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ
साक्षात साडा जो लोगो कह लो ਜਾਂ ਸਾਡਾ कह लो कि इमारती जो ढांचा है उस दे विच भी महाराज ने सानू ये चीज दे दिती। अपने ऊपर गुंबद है ना जी, हर एक गुरुद्वारा साहब के उत्ते हुंदा है। वो गुंबद की जो शक्ल आपां वेखीए किस तरह की है, गुंबद की जो शक्ल है ना जी, वो कमल की डोडी वर्गी है। और हुण ये जो अपने प्रवासी बनाउण लग गए, इन्हां ने इस दी जो साहिबा ने सानू मूर्त कला जो सानू दित्ती सी, जो साडा एक विशा सी जैसे जलते कमल ने लालम, उस तो सानू वख करना शुरू करता, क्योंकि असी खुद उस सिक्ख्या तो वांझे हो गए। वो किवें जी? वो जिहड़ी कमल दी डोडी है ना जी, वो कमल दी डोडी दे नीचे कमल दे पत्ते ने, ध्यान नाल देखियो, कमल दे डोडी नीचे उस दे पत्तियां ने उसनू संभालिया होया इदां। लेकिन हुण की करना शुरू कर दिता, इन्हां जिहड़े प्रवासी आपां कारीगर लाउने आ, इन्हां ने ओह पत्तियां दी बजाए नाग पत्ती बनाउणी शुरू करती। असीं नाग दे उपासक नहीं आ, सानू महाराज ने नाग दी उदाहरण नहीं दित्ती, सानू उदाहरण दित्ती है जैसे जल में कमल निरालम दी। और इस दा सबूत तुहानू मिलेगा दरबार साहब दे गुंबदां तो। बाकी सारे गुंबद इन्हां ने प्रवासी जिहड़े कारीगर ने उन्होंने खराब कर दिते, उन्हां दी कला। दरबार साहब जो पुरातन है, अकाल तख्त साहब जो पुरातन है, उस दे जिहड़े गुंबद ने तुसीं देखो, चाहे नैट खोल के वेख लियो, इमेजिस दे विच गूगल करोगे दरबार साहब डोम्स या दरबार साहब ही पाओगे तो उहदे इमेजिस विच तुसीं देखियो, उहनूं सर्च करके देखियो, तो ये नागपति नहीं है, वो फण नहीं है उहदा नाग दा, वो इस तरीके दे नाल उसनूं कमल दी डोडी नूं वो पत्तियां ने संभालिया होया। ये बहुत वड्डा साडा फलसफा सी जिस तो असीं दूर हुंदे जाने हैं। ध्यान दिया करिए इन्हां गल्लां वल। साडे मन दी ये अवस्था महाराज ने लैके आउणी है कि तेरे उत्ते बाहरलियां चीज़ां दा असर ना होवे, तू वो कमल वांग, कमल दी डोडी वांग हमेशा निर्लेप साफ ते स्वच्छ रहे। और तेनू संभालिया किने होया है? तेनू संभालना वो कमल दियां पत्तियां ने, जेड़े शब्द रूप है, जेड़ा नाम है, उन्हें तेनू खिड़िया रखना है, उन्हें तेनू संभाल के रखना है, ना कि सप ने नाग ने नहीं। ये साडा फलसफा सी जी, इस तो आपां ना विखड़ीए, सगों ऐसे ऐसे फलसफे आपां अपने बच्चों तक पहुंचाइए ताकि साडी जो अगली जनरेशन है, जनरेशन गैप आके असीं कुछ दा कुछ ना कर जीए। अपने जो महाराज दे फलसफे नूं बचाइए, ये धरोहरां बचाइए, ये सिक्ख्या। सिख जो है ना जी, ये कोई नाम नहीं है सिंपल। सिख दा मतलब है सिक्ख्यार्थी, जिन्हें सीखना है, हमेशा सीखते रहना है। सिक्ख्यावान होके पहला निबड़िए जी। गुरु नानक साहब ने सिख पंथ चलाया है। हमेशा याद रखिए भी सानू सिख इस करके नहीं कहा जाता कि साडे मूँह ते दाढ़ी है ते सिर ते केस ने, ना, सानू सिख तद ही कहा जाएगा जे असी सिक्ख्या दे औरे दे विच आइए, सिक्ख्या दे केंद्र विच आइए, सिखण लई आइए। सो विचार ते आइए जी। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाई है, बहुड़ दुख ना होई, दुखां तो निर्लेपता। विचार लिया जी आपां ने। वडभागी साध संग प्रापत, तिन भेटत दुर्मत खोई। हुण जी असी नाम क्यों नहीं जपदे? महाराज ने बड़ी वधिया चीज दसी है। महाराज कहने तिन भेटत दुर्मत खोए। असी नाम इस करके नहीं जपदे जी क्योंकि साडे नेड़े गुरमत नहीं है, साडे नेड़े दुर्मत है। और दुर्मत भी क्यों है? क्योंकि असी अजिहियां दा साथ कीता होया है जिन्हां दे पल्ले दुर्मत ही है।
जैसा सेवीए तैसा होए, जिन्हां दे नाल असीं रहांगे, जिन्हां दे नाल असीं विचरांगे, उस तरह की साडी सेवनी होएगी, उस तरह का साडे ते असर होएगा। लेकिन सिख की दी अरदास की है, सही प्यारे मिली जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवे। सो वो दुर्मत दूर करनी है जी, उन्हां प्रभु प्यारियां दे नाल यारी दोस्ती सुमेल करके। वो किद्दां होएगा? वडभागी साध संग प्राप्त। वो साध संग है जी, साध्या होयां दी संगत, जिन्हां ने अपने आप नूं गुरु किरपा दे नाल साध लिया, जो सुधर गए, जिन्हां ने अपना रस्ता सेध लिया, टेढ़े मेढ़े रस्तियां तो वो नहीं हैगे, उन्हां दा वड्डे भागां नाल संग होएगा। हुण आपां कही जी साडा तां वडभाग ही है नहीं, साडे दा कर्म ही इहो जिहे ने कि साडी संगत उन्हां नाल है। असीं इस दी तड़फ तां पैदा करिए, तड़फ पैदा करांगे, गुरु दे अगे जाचना करांगे, जिए की बिरथा होए तां गुर पै अरदास कर। जदों अरदास करांगे साडे भी वडभाग पातशाह लिख देणगे, साडे वडभाग पातशाह पैदा कर देणगे। क्यों? जो शरण आए तिस कंठ लाए, बिरद स्वामी संदा। ये ओदा सुभाव है, ओदा बिरद है। जो उसकी शरण विच आ जांदा है, ओनू ओ अपने गल दे नाल ला लैंदा है। किन्ना मर्जी मलीन होवे, किन्नी मर्जी ओदे कर्म माड़े हो, ये भरोसा विश्वास रख के गुरु के चरणों में आइए। पातशाह हम अवगुण भरे एक गुण नाही, साडे च गुण कोई नहीं, पातशाह बख्श लै। अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, सारी दिहाड़ी असी बिखियां दे वादी हुंदे रहने आ, सानू बख्श लै। सानू एक अखर बख्श, सानू वो किणका बख्श। किणका एक जिस जी बसावे। महाराज जी सिर्फ एक किणके की लोड़ है जी। सारा पातशाह दा जो गुरु ग्रंथ साहब है समुंदर है, इस नू ना तां आपां समझण जाचण की कोशिश भी करिए और ना ही साडे ये पल्ले सारा पैना है, क्योंकि ये समुंदर है। जाचना अरदास रजोई झोला अड्डिए, हजूरिया फैलाइए पातशाह अगे कि दाता किणका एक जिस जी बसावे, वो स्वांति बूंद, वो किणका, वो एक शब्द सानू दे दे, वो किरपा कर दे साडे ते। वो जे किरपा होगी ना जी, तां समुंदर चाहे जिड्डा वड्डा मर्जी है, नदी नाला चाहे जिन्ना छोटा क्यों नहीं है, उन्हें समुंदर ही हो जाना है, उन्हें उतना वड्डा ही हो जाना है। यही जाचना करिए, ये वडभाग लईए। तिन की धूर नानक दास बाछै, जिन हर नाम हृदय परोई। ये जो साध संग ने जी, जो साधे हुए ने, उन्हां दी धूड़ी दी जाचना करिए, उन्हां दे संग दी जाचना करिए, उन्हां दे संग दी अरदास करिए। इसे तुक दे नाल महाराज इस शब्द की समाप्ति करते ने, तिन की धूड़ नानक दास बाछै, जिन हर नाम हृदय पर, जिन्हां ने अपने हृदयां दे विच उस प्रभु दा नाम वसा लिया, परो लिया, उस दे नाल रते गए ने। उन्हां दा जो मन है ना जी, वो मन उस दे विच समोया गया। देखो हुण मन दी विचार ते आपां आ जाइए। मन की है? ये मन चंचला चितराई किने ना पाया। हुण तक जितने भी आपां शुरुआत ये गल व्याख्यान कर लिए, जितने भी मत होए ने, मैं धर्म नहीं कहता, मत कहना, जिन्ने भी मत होए ने या पंथ होए ने, वो कहते मन मारो, लेकिन गुरमत नहीं कहती मन मारो। जे मन ही मर गया तो असी कित्थे जावांगे, क्योंकि ये तो साडा ड्राइवर है, इन्हें तो सानू लैके जाना है।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਊ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਊ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਵਿਲੀਨਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਡੇ ਖੁੱਡੇ ਐਦਾਂ ਹੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਏ। ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਬੁੱਧ, ਮਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ। ਮਨ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਨ, ਤਨ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਲੰਦਰ। ਮਦਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਲੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੰਦਰ ਖੁਦ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਨੇ ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਘੱਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਤੀਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਨੇ ਹੈ? ਮਨ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਐਸਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ, ਹੁਣ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕਹਿਤਾ। ਜੋਤ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਤਮਾ परमात्मा और मन, ये जो मन है कि ये मन ही आत्मा है? आत्मा और मन दे विच फिर की फर्क होया? मन जो है ना जी, मन एक ऐसा चीज है जिस दे विचों संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं, फुरने उत्पन्न होंदे ने। वो फुरने सानू ड्राइव करते हैं भी आ कर। लेकिन महाराज कहते ने उल्टी गंग जमन समाए, आपां ने उल्टा काम कराउणा है।
उल्टा काम की है जी? हुण ते मन सानू ड्राइव करता है ना जी, इनू उल्टा के आपां ने इस मन नू ड्राइव करवाउणा है। मन सानू कहता है कि इधर जा, उधर जा, क्लब दे विच जा, बदखोइयां कर, लुट्टां खोहां कर, लोकां दा पर तन छीन, ऐशो इशरत कर। ये मन सानू इस पासे लाता है। लेकिन जदों जिग्यासु ने यह जान लिया कि असल मेरा राह परमेश्वर की वलीनता विच है, फिर जदों ओह नाम जप के या अरदास करके परमेश्वर अगे उसकी कृपा दे नाल मन नू प्रबोधना शुरू करता है, मन नू कंट्रोल करना शुरू करता है, मन उस दे अधीन होना शुरू हो जाता है। हुण जदों मन अधीन होना शुरू हो गया, फिर मन इस जीव का हुक्म मनेगा। और वो जीव की है जी? ये जीव ही आत्मा है। हुण आत्मा मन के मुताबिक नहीं चलेगी, मन आत्मा के मुताबिक चलेगा। जिवें आपां ने उदाहरण उचारी सी ना, महापुरखां दे अगे जे कोई वाहिगुरू का उचारण कर दिंदा है तां ओह भगती दे विच विलीन हो जाते हैं। वो भगती च क्यों विलीन हो गए? क्योंकि आत्मा नू रस आना शुरू कर दिता, आत्मा ने मन नू डायरैक्ट किया भी टिक जा, वो टिक गया। इस नू समझण लई आपां एक होर उदाहरण ले लीए। नहर नदी वहंदी है जी, और वहंदी हुई नहर नदी जो है उसका शिखर की है? समुंदर। उसने समुंदर दे विच मिल के समुंदर होना है। नदी दे विच की है? नहर दे विच की है? नहर दे विच जल है, पानी है, आत्मा कह लिए। उस नहर नदी दी आत्मा जो है वो जल है, वो पानी है। एक चीज होर है जी जिसनों आख्या जाता है कंडे, बैंक्स। वो आले दुआले ने पानी दे, जल दे, आत्मा दे, और वो आत्मा नू डायरैक्ट करते जाते ने समुंदर वल। ठीक है ना जी? इस तो बाद एक अलामत मान लो एक होर आ जाती है। आप एग्जाम्पल कर लीए, कोई किनारा अपना रास्ता छड़ जाता है, अपना जो मूल है, जो उसका असल काम है, वो पहचानन तो रहत हो जाता है, और वो कंडा जो है वो अपनी स्थिति छड़ के दूसरे पासे डाइवर्ट हो जाता है। फिर की होएगा? हड़ आ गया जी, पानी विखड़े रस्ते ते चले गया। जदों पानी विखड़े रस्ते ते चले गया, अपना भी नाश कर बैठता है, दुनिया का भी नाश करता है। इहो ही इस आत्मा, इस शरीर की, इस मन की स्थिति भी इदां ही है। जदों ये डाइवर्टेड मन के अकॉर्डिंग चलता है, विखड़े हुए मन के मुताबिक जदों यह तुरदा है, अपना तो नाश करता ही करता है, बाकियां नू भी बर्बाद कर दिंदा है। पानी उस समुंदर दे विच मिलन की बजाय या तो धरती दे विच समा जाता है, वह फ्लड का पानी लोगों का नाश करता हुआ, या आसमान दे विच इवैपोरेट हवाएमान हो जाता है, समुंदर दे विच नहीं मिल पाता। दूजे पासे जे किनारा नहीं टुटदा, अपना कंडा, अपना जो असल मूल है वो पछाणिया रहिंदा है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये कंडे मन ने जी। मन जिवें ये आत्मा का ड्राइवर है, कंडे उस जल नहर दे पानी दे दा ड्राइवर है, उसनू ये ड्राइव करदियां, उसनू डायरैक्ट करदियां इन्हां ने समुंदर तक ले जाना है। जे ये नहीं अपना रास्ता छड्ड दे तां समुंदर तक पहुंच जाएगा। समुंदर दे कोल जाके तुसी देखो जी कितनी खूबसूरत गल हुंदी है। नहर नदी का पानी वो पानी नहीं रहिंदा, वो समुंदर का पानी विच मिल के समुंदर हो जाता है। और वड्डी खूबसूरती
कंडे भी नहीं रहिंदे। की समुंदर कोल आके वो नदी दे कंडे कंडे रह जाते हैं? नहीं, वो भी खत्म हो गए, वो भी समुंदर हो गए, समुंदर ही हो गया ना जी। कदे कंडे समुंदर के किनारे देखे हैं? कदे नहीं मिलणगे। हुण एक ही विचार बनिया जी, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण है मन, तू भी ओ जोत जिहड़ी है ओदा ही रूप स्वरूप है। अपना मूल पछाण लै, तू भी उस परमात्मा ही नू ही होना है। सो अल्टीमेटली की होया जी, आत्मा और मन इन्हां दोनों ने नालों नाल चलदियां परमेश्वर होना है। कंडियां ने भी समुंदर बनना है, जल ने भी समुंदर बनना है। समुंदर का मतलब समुंदर का पानी, समुंदर का तला, समुंदर का सारा जो भी एलीमेंट्स हैगे ने वो सब कुछ। सो ये मन नू प्रबोध के, मन नू डायरैक्ट करके असी इस रस्ते ते लेंदे आउणा है। साडी आत्मा ने साडे अंदरों आवाज आएगी। ये आवाज आपां पैदा करवाउणी है अकाल पुरख तो। साडे अंदर आवाज वो नहीं है। हे सच्चा पातशाह जी की बिरथा होए गुर पै अरदास कर, अरदास करिए परमात्मा अगे, परमेश्वर अकाल पुरख अगे कि तू ये विधि बना सकता है। मन एक बहुत वड्डी पावर है जी। जिवें आपां ये कहंदे हैं ना जी कि जिहड़ी न्यूक्लीयर पावर है, ये ऐसी एक पावर है जे नूं सही रस्ते ला दिता तो साडे बहुत माया धन की सेवन कर सकती है, बचा कर सकती है। लेकिन जे यह कंट्रोल तो बाहर असीं पुट्ठे पासे ला लिया, ये विनाश भी सब तो वध कर सकती है। हुण इहने मन ने की विनाश करना है? मन ने सानू बदखोइयां दे विच लगा के ना जी, साडे जो असीं सुख कर्म करने सी, या ये कह लिए जो असीं कर्मां दे सिस्टम तो बाहर होना सी। असल साडा सिस्टम ये है जी कि चंगे चंगा कर्म है, मंदे मंदा होए। जे असीं कहने आम तौर पर समाज दे विच यही चलता है कि मैं तो सही काम करदा, मैं सच बोलदा, किसी का माड़ा नहीं करदा, मैनू नाम जपण की की लोड़ है? नहीं, ये गल नहीं है। चंगा कर्म तू करेगा, आवागमन का तेरा छुटकारा नहीं होना, चंगे घर दे विच जाके जन्म ले लेगा। माड़ा कर्म करेगा, माड़े घर दे विच जन्म ले लेगा। आवागमन तेरा खत्म नहीं होया। आवागमन कित्थे खत्म होना है? आवागमन आपां सुखनी साहब च नित पढ़दे हां कि जी, कर्म करत होवे नेह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। और निर्मल धर्म दे विच साडा बैसन होना है। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, वो थिर कर वो है जी। कदों? जदों साडे कीते होए कर्म साडे लिखे ही नहीं जाने। वो साडे जो कर्म ने वो परोपकार दे झोली पैने ने। सानू वो अवस्था जीवन मुक्त दी मिलनी है, इत्थे आउणा है असीं। मन ने सानू जे माड़ा ड्राइव किया तो साडे माड़े कर्म हो जाएंगे, असीं माड़ा जन्म भोगांगे, दुख भोगांगे शरीरिक तौर पर, जिन्हों असीं शरीरिक तौर पर दुख समझते हैं। जे साडे मन ने सानू ठीक डाइवर्ट किया, या कह लो कि समाज के मुताबिक असीं ठीक काम करते रहे, सेवा भी करते रहे लोगों की, असीं दान पुण्य भी करते रहे, असीं किसी का माड़ा नहीं तकिया, सच भी बोले, साडा जन्म किसी चंगे घर दे विच हो जू, किसी अमीर घर दे विच हो जू, इन्ना की है। दुख तो उत्थे भी होने ने। आवागमन जिहड़ा है ये संसार ने तो निजात नहीं मिलनी। निजात सानू ओहो ही दवाएगा जिस दा नाम है नाम। वो नाम जपदियां
ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਔਰ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ, ਮੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਹ ਕਰਮ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਨਿਹ ਕਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁਬੀ ਰਹੀ ਸੁਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਿਤਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਈਂਧਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠਿਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਬੱਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਕੰਢੇ ਦੋਨੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਨਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਓ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨੀਵਾਂਪਣ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਈਂਧਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਈਂਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੰਨ ਲਾ ਦੇਗੀ ਕਿ ਕੰਢੇ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਈਂਧਨ ਪਾਈਏ ਇਤਨਾ ਕੁ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਖਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ,
सफर करते हुए समुंदर के कंढे के उत्ते नदी पहुंच गई, बस पहुंच गई अड्डे ते। हुण जदों पानी समुंदर दे विच जाएगा उदों ही समुंदर का पानी बनेगा ना, उस तो पहला तो नदी का पानी है। जदों ये जीव आत्मा उस परमात्मा नाल मिलेगी तां परमात्मा होएगी, उस तो पहलों तां कोई नत्था सिंह है, कोई प्रेम सिंह है। हुण ये मेल तो पहला एक खेड होर वरतनी चाहिए है जी। कंढियां दे और पानी दे समुंदर दे विच समुंदर होने तो पहलों, या ये कह लीए कि एक पौड़ी ऐसी है जिहड़ी आपां ने कोठे नूं लाई हुई है, आपां कोठे ते चढ़ रहे हैं। हुण ये अखीरला डंडा है जी। अखीरला डंडा ज्ञान है। जे असी ज्ञान के डंडे नूं फड़ के बह गए भी मैं ज्ञानी हाँ, मैनू ये पता, मैं ये जानदा, मैं ये ज्ञान है मेरा, असी कोठे ते छाल नहीं मार सकांगे। असी फिर बन ला लिया समुंदर दे कोल जाके, साडी नदी फिर एक बन दे उत्तों दी होके कंढे पार करके साडा पानी फिर हड़ दे रूप दे विच आ गया। हुण ये ज्ञान इत्थे छड्डना है जी। ये ज्ञान अखीरली पौड़ी जिहड़ी कोठे नाल लाई हुई है, वो पौड़ी का अखीरला डंडा आपां नूं छड्डना पैना, तद ही आपां कोठे दे उत्ते छाल मार के चढ़ सकांगे, कोठे दे सवारी हो पावांगे। ये ज्ञान जो सानू परमेश्वर ने जो सानू ज्ञान होया है, ये ज्ञान भी असी किवें छड्डना है जी। इत्थे अरदास करनी है, सच्चे पातशाह सानू निमरता बख्श। जदों निमरता बख्शेगा तो सानू सुखमनी साहब की यह तुक याद आएगी, ज्ञान सुमत, तीन चीज़ां ने ना जी, विजडम, नॉलेज एंड कंसंट्रेशन। महाराज की कहते ने, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जनदास नाम त्यावे से सच्चा पातशाह तां तेरा ही सी। तू मैनू इत्थे तक आउण लई दित्ता सी, चक अपना, मैं तां तू होना, मैं ज्ञान दा की करना है। ज्ञान भी छड्डना है। ज्ञान छड्ड के आपा खो के परमेश्वर दे विच विलीन होने तक जाना है। उदों तक आपां यह एक धरोहर समझनी है, यह आपां ने एक उधारी चीज समझनी है कि जो परमात्मा ने, परमेश्वर ने सानू अकाल पुरख तक पहुंचाने का एक साधन जरिया दिता है। सुमत ज्ञान ध्यान, वो सुमत ज्ञान ध्यान परमेश्वर दी है, वो अकल परमेश्वर दी है, वो विजडम नॉलेज कंसंट्रेशन जो दिती है ना जी, वो परमेश्वर दी है। परमेश्वर ये तेरियां ने, तू मैनू इत्थे तक लै लिया, धन्नवाद तेरा। हुण मैनू अपनी गलवकड़ी च लै लै ते अपना ज्ञान ध्यान सुमत तेरी तैनू दिती, खेड बन जाएगी जी। ये खेड आपां ने जाचना करके बनाउणी है, कर कुछ नहीं सकते। सिर्फ ते सिर्फ असी अरदास कर सकते हैं, हे परमेश्वर अकाल पुरख सच्चे पातशाह, तुसी मेरी अरदास करो, मैं तुहाडी अरदास करा। सच्चा पातशाह सानू इस राह ते तोर, तां जो इत्थे आयां दा लाहा असी प्राप्त कर सकीए। प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कि तुक फकड़े, सब मुकदी चली रहन। समय की समाप्ति है जी। होइयां गलतियां भुल्लां खिमा दा जाचक हाँ। अरदास करो कि अगे तो परमेश्वर सुमत बख्शे, अकल बख्शे कि कोई ऐसा गलत अखर ना संगत दे विच उचारिया जाए। फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।